रात का वक्त था। पूरा गांव अंधेरे की चादर ओढ़े सो चुका था, लेकिन पुरानी हवेली के छत पर हवा अजीब सी सरगोशियां कर रही थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक औरत की आत्मा भटकती है। कोई यूज सेफ्ट सारी वाली कहता, कोई रात की रानी, और कुछ लोग सिर्फ धीरे से उसका नाम लेते अपर्णा। अपर्णा कभी इस गांव की सबसे खूबसूरत और समझदार लड़की मानी जाती थी। उसकी आंखों में इतनी गहराई थी कि देखने वाला अपने आप को भूल जाए। उसकी हंसी में जैसे चांदी की घंटी की आवाज थी, लेकिन उसकी जिंदगी उतनी ही दर्दनाक थी जितनी उसकी मुस्कान खूबसूरत। सालों पहले जब गांव में बिजली भी ठीक से नहीं आती थी, अपर्णा अपने माँ बाप के साथ उस हवेली में रहती थी। हवेली उनकी विरासत थी, लेकिन साथ ही उनका बोझ भी। लोग कहते थे कि हवेली श्रापित है। रात को उसके कमरों से पैरों की आहट आती, खिड़कियों के पर्दे बिना हवा के हिलते, और कभी कभी छत से रोट ह्यू किसी औरत की आवाज सुनाई देती। अपर्णा इन बातों पर हंस देती। वो कहती, आत्मावात्मा कुछ नहीं होता, सब दिमाग का वहाम है। लेकिन धीरे धीरे उसका अपना दिमाग ही उसका दुश्मन बन गया। एक रात जब तेज बारिश हो रही थी और बिजली चमक रही थी, अपर्णा के माँ बाप शहर गए ह्यूदा। वो हवेली में अकेली थी। उसने सोचा कि पुरानी किताबें साफ कर ले। हवेली के तीसरे माले पर एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता। उस कमरे की चाबी उसने बचपन से कभी नहीं देखी थी, लेकिन उस रात अजीब तरह से वो चाबी उसके ड्रेसिंग टेबल पर राखी हुई मिली। उसने सोचा माँ ने राखी होगी। दिल में हल्का सा डर लेकर वो सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां चीख रही थी। तीसरे माले का रास्ता अंधेरा था। जैसे ही उसने चाबी ताले में घुमाई, तेज हवा का झोंका आया और सारी खिड़कियां एक साथ धड़ से बंद हो गई। कमरा खुला। अंदर पुरानी तस्वीरें लटकी थी। अनमेन से एक तस्वीर में एक औरत सेफ्ट साड़ी पहने खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल अपर्णा जैसा था। अपर्णा के हाथ से चाबी गिर गई। वो तस्वीर के पास गई। नीचे लिखा था, राजकुमारी देवयानी 1890। अपर्णा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जानती थी कि उनके परिवार में किसी देवयानी का जिक्र कभी नहीं हुआ। फिर ये तस्वीर यहाँ क्यों थी? और सबसे बड़ा सवाल, वो उसकी तरह क्यों दिखती थी? उस रात उसने सपना देखा। सपने में वो खुद को उसी सेफ्ट साड़ी में देखती है। हवेली के आंगन में खादे, हाथ में खून लगा हुआ। आसपास लोग चिल्ला रहे हैं, दाया दाया। सुबह उठते ही उसने आईने में देखा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसके हाथों पर हल्की सी लाल लकीर जैसे किसी ने उंगली से खींच दी हो। दिन बीतने लगे। हर रात उससे वही सपना आता। हर रात वो अपने आप को किसी और की जिंदगी जीते देखती। उससे महसूस होने लगा कि हवेली की दीवारें उससे देख रही हैं। कभी कभी उसे अपने कमरे के बाहर पायल की हल्की सी छान छान सुनाई देती। एक दिन गांव का बुढ़ा पंडित उसके घर आया। उसने कहा, बेटी, ये हवेली शांत नहीं है। यहाँ किसी औरत की आत्मा फांसी हुई है। उससे न्याय नहीं मिला। अपर्णा हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी में डर था। पंडित जी, आप भी गांव वालों की तरह बातें कर रहे हैं। पंडित ने गहरी नजर से उससे देखा। कुछ चेहरे वक्त के साथ दोबारा जन्म लेते हैं। शायद तुम सिर्फ अपर्णा नहीं हो। उस रात सब कुछ बदल गया। अपर्णा को महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में है। उसने आंखें खोली तो देखा कि खिड़की के पास एक सेफ्ट साया खड़ा है। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। चेहरा अंधेरे में छुपा था। कौन हो तुम? अपर्णा ने कांपते हुए पूछा। साया धीरे से उसकी तरफ मुड़ा। चेहरा बिल्कुल उसका अपना था, लेकिन आंखें लाल और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान। मैं तुम हूं, उसने फुफकार कर कहा।
और तुम मैं हो। अपर्णा चीख उठी, लेकिन आवाज बाहर नहीं गई, जैसे कमरा ही उसकी चीख को निगल गया हो। अगले दिन से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के कुछ लोग बिना वजह बीमार पड़ने लगे। रात को उन्हें एक औरत दिखाई देती जो उनके सिरहाने खाते रहती। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने अपर्णा को रात में शमशान के पास घूमते देखा। अपर्णा खुद को निर्दोष समझती थी, लेकिन उसे याद नहीं था कि रात को वो क्या करती है। हर सुबह उसके पैरों पर मिट्टी लगी होती, जैसे वो कहीं दूर चलकर आई हो। एक शाम उसने फैसला किया कि वो तीसरे माले के कमरे में दोबारा जाएगी। उसने तस्वीर उठाई और जोर से दीवार पर पाठक दी। शीशा टूट गया, लेकिन तस्वीर में दिखने वाली औरत के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान उभार आई। अचानक कमरा ठंडा हो गया, दीवारों पर से खून की धारें बहने लगी और उस तस्वीर से एक साया बाहर निकला। वो साया अपर्णा के सामने आ खड़ा हुआ। मुझे जला दिया गया था, उसने कहा। मुझे झूठे इल्जाम में मार दिया गया। मेरा खून इस जमीन में बसा है और तुम मेरी वंशज हो। तुम्हारा खून मेरे खून से जुदा है। अपर्णा का दिमाग घूम गया। उससे अचानक कुछ पुरानी यादें दिखने लगी। लोगों का झुंड, आग की लपटें, उसका चिल्लाना और किसी आदमी का धोखा। उसने देखा कि देवयानी को गांव वालों ने दाया कहकर जिंदा जला दिया था, क्योंकि उसने जमींदर के जुल्म का विरोध किया था। जमींदर ने उसे बदनाम कर दिया और लोगों ने बिना सच जाने उसे सजा दे दी। मैं बदला चाहती हूँ, साया बोला, उन सब से जो इस खून के दाग के वारिस है। अपर्णा समझ गई कि गांव के जिन लोगों के साथ अजीब घटनाएं हो रही थी, वो सब उसी जमींदर के वंशज थे। ये गलत है, अपर्णा ने जोर से कहा। उन्होंने कुछ नहीं किया। साया हंसा। खून का हिसाब खून से ही होता है। उस रात अपर्णा ने खुद को दो हिस्सों में बनता महसूस किया। एक हिस्सा इंसान था, दूसरा हिस्सा जलती हुई आत्मा। गांव वाले अब उसे शक की नजर से देखने लगे। एक रात कुछ लोग मशाल लेकर हवेली के बाहर इकट्ठा हो गए। उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, इस हवेली को जला दो, इस औरत को खत्म करो। इतिहास जैसे खुद को दोहरा रहा था। अपर्णा हवेली के आंगन में खड़ी थी। आसमां में बिजली चमक रही थी। उसने महसूस किया कि देवयानी की आत्मा उसके अंदर पूरी तरह सामने की कोशिश कर रही है। उन्हें सजा दो, आत्मा चीखी। लेकिन अपर्णा ने आंखें बंद की। उसने दिल से कहा, नफरत से सिर्फ और नफरत पैदा होती है। मैं तुम्हें आजाद करती हूँ। अचानक तेज रोशनी छाई। लोगों की मशाल बुझ गई। हवा एकदम शांत हो गई। गांव वालों ने देखा कि अपर्णा के पीछे एक सफेद साया खड़ा है, लेकिन उस साये का चेहरा अब शांत था। आंखों में लाल रंग की जगह आंसू थे। धीरे धीरे वो साया हवा में घुलने लगा, जैसे कोई बोझ हल्का हो रहा हो। अपर्णा जमीन पर गिर पड़ी। सुबह जब लोग हवेली के अंदर गए, वो यूं भी होश पाए, लेकिन जिंदा। उस दिन के बाद हवेली से कोई आवाज नहीं आई। ना पायल की छान छान, ना रोने की सरगोशी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ महीने बाद अपर्णा ने गांव छोड़ दिया। लोग कहते हैं कि वो शहर चली गई और एक स्कूल में पढ़ने लगी। लेकिन कभी कभी अमावस की रात पुरानी हवेली की खिड़की में एक सफेद साया नजर आता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो सिर्फ हवा का धोखा है, लेकिन कुछ बच्चे कसम खाकर कहते हैं कि उन्होंने एक खूबसूरत औरत को देखा है, जो उन्हें दूर से देखकर मुस्कुराती है, ना दर्द से, ना गुस्से से, बल्कि एक अजीब सी शांति के साथ। शायद वो अपर्णा है, शायद देवयानी, या शायद दोनों एक ही रूह के दो चेहरे थे। गांव में आज भी जब कोई बच्चा रात को डर कर रोता है, तो माँ उसे चुप कराते हुए कहती है, डर मत। सफेद साड़ी वाली अब बुरी नहीं रही।
उससे बस न्याय चाहिए था। और हवेली की दीवारें, जो कभी खून और चीखों की गवाह थी, अब सिर्फ हवा की हल्की सी सरगोशी सुनती है, जैसे कोई कह रहा हो, सच को जलाकर खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कभी तुम उस गांव से गुजरो और रात को किसी पुरानी हवेली के पास से निकलो, तो एक बार रुककर हवा की आवाज जरूर सुनना। हो सकता है तुम्हें भी कोई हल्की सी पायल की छान छान सुनाई दे। हो सकता है कोई साया तुम्हें देखकर मुस्कुराए। और अगर ऐसा हो तो याद रखना, हर आत्मा बुरी नहीं होती। कुछ आत्माएं सिर्फ अपनी कहानी सुनना चाहती है।